हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैन। देखिए, आप लोग के वैसे जो रेगुलर अपडेट्स मिलते जा रहे हैं भाई। गाला स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर नंबर 2 और 3 का सेक्शन भी आ चुका है। पेपर नंबर 4 का सेक्शन भी हम लोग ने स्टार्ट किया है, तो लेट्स बिगिन। पेपर नंबर 4 सेक्शन भी बस एक ही चीज कहना चाहूंगा जो हर वीडियो में रिपीट करते रहता हूँ। बस आप समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि कहाँ क्या तकलीफ है, और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो कीजिए। पहले आप खुद कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलते हैं सेक्शन बी के पेपर नंबर 4 की तरफ। स्टैंडर्ड्स शो दैट रूट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, इरेशनल नंबर वाला थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, टेक्स्ट बुक में बहुत अलग मेथड से दिया है, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 और रूट 5 का किया हुआ है तो हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली इरेशनल, बट स्टिल लेट 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स इज बी अ, इज नहीं बोलूंगा, बी अ रैशनल नंबर। ओके भाई, बोलते ना कान इधर से पकड़ना है या इधर से पकड़ो, ठीक है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के पकड़ना पड़ता है कि भाई वो रैशनल नंबर है। लेट इट बी अ रैशनल नंबर। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होंगे। देयरफॉर 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल्स टू रूट 3। Okay, so here 5 minus p by q is a rational number, or we can say is integer, is a rational number. Therefore, root 3 must be a rational number, must be a rational number, ठीक है, वो rational number होना चाहिए। So therefore, root 3 equals to a by b, where a and b are को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देयरफॉर 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम। भाई प्राइम नंबर थियरम के हिसाब से प्राइम नंबर थियरम कहता है कि अगर कोई एक नंबर ए स्क्वायर जो है ए से एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी उस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, ए हैज 3 एज अ फैक्टर, 3 एज अ फैक्टर, ठीक है। ये हम लोग ले लेते इक्वेशन नंबर 2। पुट a equals to 3c in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा 3c होल स्क्वायर अपॉन 3, तो इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। देयरफॉर c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3। सेम अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, प्राइम नंबर थियरम के हिसाब से p हैज 3 एज अ फैक्टर, 3 एज अ, तो मतलब a का भी 3 फैक्टर हो गया, b का भी 3 फैक्टर हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 a एंड b both have 3 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने तो क्या बोला था? कि हमने बोला था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, मतलब उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आर सपोजिशन। भाई हमने जो सोचा था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है सपोजिशन। देयरफॉर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 is an irrational number. It's proved.
भाई ये भी इरेशनल नंबर हो गया, तो ये इसका मतलब हमारा प्रूव हो चुका है कि भाई ये इरेशनल नंबर है। लास्ट में हैंस प्रूव्ड लिखना ना भूले, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, नो डाउट। बहुत सारे जन शॉर्टकट में बताते हैं, मैं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बता रहा हूं, बट इट इज द परफेक्ट। 2 मार्क्स के लिए इतना सारा आप नहीं लिखोगे, बट एज यू विश, बट इट इज द परफेक्ट आंसर विच यू वांट। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। भाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन को ले लें, x+1। अगर मैं इधर एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम 6 है, ठीक है, 2। ये फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूं, एलसीएम 6 है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, या मतलब जैसे 6 एलसीएम 6 बनाता हूं तो ये हो जाएगा 3x+3 प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे अपॉन में 6 आ जाएगा, एलसीएम लिया इसलिए। तो देयरफॉर 3x+2y प्लस 1 इक्वल्स टू 54। देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 53 माइनस 2y। देयरफॉर x इक्वल्स टू 53 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, 53 माइनस 2y अपॉन 3 हो गया आपका। दिस इज इक्वेशन नंबर, ले लो, हम सपोज इक्वेशन 1 ले रहे हैं, वो तो इक्वेशन 1 को मैंने डायरेक्ट क्लियर किया तो उसको 1 नहीं बना रहा। अब आपको ये वैल्यू जो है 53 माइनस 2y अपॉन 3 इक्वेशन नंबर इस पे रखना पड़ेगा। 14 इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 रखा, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रख दो भाई, जल्दी से रख दो, रखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। तो x की जगह रखना है तो 53 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे पहले ऊपर न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, देयरफॉर 53 माइनस 2y माइनस 3 अपॉन 9 प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे, पहले ले लेते एलसीएम, 50 माइनस 2y अपॉन 9 प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। ये पीछे बैकग्राउंड में ले जाए, एलसीएम होगा 9 2 18, एलसीएम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 इंटू 2, देयरफॉर 100 माइनस 4y। ठीक है, और 2 को 9 से करना है तो प्लस 9y प्लस 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे देयरफॉर 100 प्लस 9 दैट इज 109 प्लस 5y इक्वल्स टू 18 8 जा। 18 8 जा कितना होता है, टेबल याद कर लो, टेबल याद नहीं करोगे तो कितना होता है 144। कोशिश कर लो भाई, 18 8 जा 64 6 8 प्लस 8 दैट इज 144। ठीक है, सो देयरफॉर 5y इक्वल्स टू 144 माइनस 105 109, सॉरी, क्लियर 109। तो ये हो जाएगा 14 में से 9 गया तो 5 और 35। देयरफॉर y इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू क्या आ गई, फिर भी कैलकुलेशन भाई कर लेना जरूरी है, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यू शुड कैलकुलेट। पुट y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 क्या था, x इक्वल्स टू 53 माइनस 2y अपॉन 3, तो 53 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा 53 माइनस 14 अपॉन 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 39 अपॉन 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 13। x की वैल्यू आपकी हो गई 13। चलिए स्टेप बाय स्टेप, धीरे से, होले से, होले होले चलता है भाई, होले होले हर एक चीज का सॉल्यूशन। फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करने, लिखा हुआ नहीं किस मेथड से करने, फैक्टराइजेशन से लिखते हैं तो उससे करने, बट हम लोग क्वाड्रेटिक x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, ये आपका हो गया c। माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस और माइनस रूट माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू माइनस 6 रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3। ठीक है, ये हो जाएगा 7
प्लस और माइनस रूट 49 माइनस 4 6 24 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 3 अपॉन 2√3। यहां पे हो जाएगा, चलो नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, इक्वल टू 7 प्लस और माइनस √24, सॉरी 49, 49 प्लस 24 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 72 अपॉन 2√3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस और माइनस रूट 1 11 12 121 अपॉन 2√3। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस 11 अपॉन 2√3 या x इक्वल्स टू 7 माइनस 11 अपॉन 2√3। ये हो जाएगा 18 अपॉन 2√3, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2√3, ये हो जाएगा 9 अपॉन √3, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन √3। अगर रेशनलाइज करेंगे मीन्स √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9√3 अपॉन 3, तो 3 3 सा, तो आंसर आ गया 3√3। तो एक आपका जीरो होगा 3√3, दूसरा जीरो होगा माइनस 2√3 अपॉन 2 अपॉन 3, सॉरी माइनस 2√3 अपॉन 3। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अच्छे से यूज कर लो तो आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर, समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर सकते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 8x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो a b c माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5, तो ये जगह 64 माइनस प्लस 22 सा 40, तो ये हो गया 104। 4 टू 8 5 40, भाई परफेक्ट है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। अब आपको फाइंड करना है रूट्स कौन से, मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट नेचर तो मिल गया है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस ऑफ माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस और माइनस रूट 104 अपॉन 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस और माइनस 104 जो है 252 सा 226 सा, तो यहां पे तो कुछ होने वाला नहीं है। यू कैन टेक 2√26 अपॉन 4, तो ये 2 कॉमन निकलेगा, 4 प्लस और माइनस √26 अपॉन 4, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस √26 अपॉन 2, आप बोल सकते हो अल्फा इक्वल्स टू 4 प्लस √26 अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4 माइनस √26 अपॉन 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू, दो जीरोस जो आपको चाहिए, दो जीरोस की वैल्यू मिल चुकी है, बट 104 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट वे। ठीक है, चलिए फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। पीछे से 11 टर्म फाइंड करना है ऑफ द एपी। सबसे पहले रिवर्स एपी लिख दो। रिवर्स एपी इक्वल्स टू माइनस 62 4 7 एंड 10। तो ए आपका हो गया माइनस 62, डी आपका हो गया 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो 8 11 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। तो ए आपका हो गया माइनस 62 प्लस 10 इंटू 3, माइनस 62 प्लस 30 इक्वल्स टू माइनस 32। Therefore 11th term from last of the AP 10 7 4 and up to minus 62 is minus 32। क्या भाई, ये एपी वाला चैप्टर तो मक्खन है। आप थोड़ा सा खाली ध्यान दोगे ना तो एपी तो आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। एपी अच्छे से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इवेल्युएट, वैल्यू डालनी है भाई। 4 cot 45 की वैल्यू थी 1 उसका स्क्वायर, माइनस sec 60 की वैल्यू थी 2 उसका स्क्वायर, प्लस sin 60 की वैल्यू थी √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर,
प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 होल स्क्वायर। जब क्वेश्चन पूछा है भाई, ऐसा क्वेश्चन को 4 - 4 प्लस √3 सॉरी प्लस 3/4 प्लस 0। तो 4 - 4 तो कैंसिल, 3/4 अगर करेंगे दैट इज 0.7 ऐसे 3/4 को एज इट इज छोड़ दो तो 3/4। तो आपका आंसर क्या हो गया 3/4। क्लियर है? आपका वैल्यू भाई डायरेक्टली हमको मिल रहा था तो उसको हमने किया तो हमारा आंसर आ गया। सॉल्व। नेक्स्ट वैल्यूज याद करनी पड़ेगी ना, टेबल याद कर लेना। अंडर रूट, देखो ये प्रूव करना है तो LHS इक्वल्स टू अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा रूट 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इन ब्रैकेट tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। रीजन अगर आपको मेंशन करना है तो रीजन मेंशन कर सकते हो, sin tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल्स टू 1। जो यहाँ पे सिर्फ 2 + 1 और +1 2 था तो मल्टीप्लीकेशन में tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया आपका tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा विच इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। भाई समझदारी तो वही है जिसमें हम ये सम सॉल्व कर ले, हो जाएगा आपका आंसर। सो हेंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है टेंजेंट PM टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है, सेंटर O है, टेंजेंट PM है, टचेस दिस सर्कल। भाई सॉरी, PM टेंजेंट है लेकिन सर्कल को M पे कर रहा है, ये P पॉइंट पे। इफ OP आपको 85 दे दिया है, OP नहीं 85, और PM आपको दे दिया है 77 आपको रेडियस फाइंड करना है, R फाइंड करना है। भाई सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर का सिंबल हमने बना दिया, ये दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर इन ट्रायंगल OMP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो खाली, आपको मिलेगा ओपी का स्क्वायर सॉरी ओपी का स्क्वायर MP का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो देयरफॉर 85 स्क्वायर माइनस MP मतलब 77 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर। अब यहां पे कर लो, OM स्क्वायर इक्वल्स टू 85 का स्क्वायर, 85 इंटू 85 दैट इज 85 का स्क्वायर। देखो वैसे इजी होता है 85 का स्क्वायर निकालना, 5 5 जा 25, 8 के बाद आता है 9, तो 8 9 जा 72। तो OM स्क्वायर भाई तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे हम। देयरफॉर 7225 माइनस 77 का स्क्वायर, तो 094 49 प्लस 4 53, तो 935, तो 92195, तो माइनस 5929 इक्वल्स टू OM स्क्वायर। देयरफॉर OM स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई 7 to 9 में से माइनस करना है, लेकिन माइनस 7225 माइनस 5929, 15 minus 9 6, 11 minus 2 that is 9, 11 minus 9 that is 9, 7 minus 6 minus 5 that is 1, 1996। भाई एक बार देख लेना, माइनस 77 इंटू 77, भाई आंसर कैलकुलेट करने में गड़बड़ी ना करें, 51296। हाँ इधर तो 9 नहीं आएगा, इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1296। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से। तो देयरफॉर OM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1296, और 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 6 4 8 2 3 1 3 2 4 और 3 24 होता है 18, 18 2 36। तो देयरफॉर
OM इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, therefore रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। भाई साहब कहीं पे भी आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है, भाई आपके पास ऑप्शन है, तीन टपके दबाओ, तीन डॉट दबाओ और उसकी स्पीड जो है 1.25, 1.5, 1.75 अकॉर्डिंग टू योर स्पीड कर सकते हो, लेकिन समझना है, अच्छे से समझना है तो ये मेथड है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, if a bowl of radius 2.1 centimeter is put into a cylinder cup full of water having radius 5 centimeter and height 6 centimeter, then find the volume of water that flows out of the, first of all, volume of water flowing out equals to volume of ball, so that is 4/3 pi r cube, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5.1, सॉरी 2.1। देखो सिलेंडर का जो डेटा दिया वो कुछ काम का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको बोला ही गया है कि वो उतने में था, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद होगा। आर्किमिडीज भाई साहब क्या बोलते हैं, जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का है उतना ऑब्जेक्ट अगर डालोगे तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा, तो दैट इज द सेम 3 0.7 7 0.1 बाई मल्टीप्लीकेशन मजबूत चाहिए, 8.1 इंटू 4.41 मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, 88 8.1 नहीं 88, सॉरी 8.8 इंटू 4 क्योंकि 422 से 88, 88 इंटू 0.1 दैट इज 8.8 इंटू 4.41, तो आपका आंसर जो आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करो, 4.41 इंटू 8.8 08235, 8253 80883, 38 पॉइंट, तो आंसर आपका आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी आपका डिस्प्लेस होगा, वो वाटर फ्लो होगा बाहर की तरफ। The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Determine the modal lifetime. मॉडल लाइफ टाइम के लिए आपको बोले मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी, दिस इज योर मॉडल क्लास, तो F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, ये आपका F2 हो गया, दिस इज योर L लेंथ हो गया, सो Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, तो H आपका कितना होगा 20, L कितना है 60 प्लस 61 minus 52 upon 2 into 61 minus 52 minus 38 into 20, so 60 plus 9 upon 122 minus 80 90 into 20। भाई कैलकुलेशन ढंग से करे, कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो, इसलिए एक बार चेक भी कर ले, चेक किए बिना करना नहीं, क्योंकि भाई रॉन्ग होगा तो गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं बट गड़बड़ी होने के चांसेस बन जाता है। तो 60 प्लस 9 अपॉन 60 प्लस 180 अपॉन 32, तो 4 8 जा 4 और 64 5 जा, so 60 प्लस 45 upon 8, 8 5 is 40.50, that is 8 6 is 48, 8 2 is 65, so that is equals to 65.625. The modal lifetime is 65.625 in hours, 65.625 in hours होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन फाइंड द मीडियन m equals to L plus n by 2 minus CF upon F into H, तो L कितना है 7 plus n by 2 मतलब 100 by 2, n by CF कितना है 36 upon F कितना है 40 into H कितना है 3, तो 7 plus 50 minus 36 that is 14 into 3 upon 40 27, so 7 plus 21 upon 20 therefore equals to 7 plus 2.1 upon 2, so 7 plus 1.
1.05 1.05 दैट इज इक्वल टू 8.05 आपका मीडियन आएगा 8.05 कैलकुलेशन क्लियर कर लो डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू +7 तो 8.05 next question number 36 in a cartoon of 20 bulbs 4 bulbs are defective find the probability that this bulb selected at random is non-defective so non-defective bulbs कितने bulbs equals to 20 minus 4 equals to 16 so probability of non-defective कितना होगा तो 16/20 4 4 4 5 that is equals to 4/5 0.8 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए तो लॉलीपॉप दे दिया आप लोग के लिए बहुत मस्त मजा आ गया Now Peter throws 2 different dice together and find the product of the 2 numbers obtained. Reena throws a die and squares the numbers obtained. Who has the better chance to get the result 25? देखो पीटर और रीना की अगर बात करें पीटर और रीना सिर्फ ये एक डाई फेंक रहे हैं 1 आया तो 1 का स्क्वायर 1 2 आया 2 का स्क्वायर 4 3 आया 3 का स्क्वायर 9 4 आया 4 का स्क्वायर दैट इज 16 5 आया 5 का स्क्वायर 25 6 आया 6 का स्क्वायर 36 तो एक सिंगल डाइस के लिए अब पीटर क्या कर रहे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तो अब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कब आएगा सिर्फ एक ही कहां से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 अगर इसमें देखिए पीटर के केस में तो 1/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 रीना केस देखिए तो 1/6 तो बेटर प्रोबेबिलिटी किसकी है तो रीना हैज बेटर ऑप्शन बेटर प्रोबेबिलिटी और बेटर चांस रीना हैज बेटर ऑप्शन बेटर चांस ठीक है तो रीना के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसकी 1/6 और ये 1/36 तो ये पॉसिबिलिटीज रेयर केसेस में हो सकता है बट यहाँ पे तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चांसेस ज्यादा है तो दिस वाज ऑल अबाउट भाई पेपर नंबर 4 का सेक्शन बी ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स हमने कंप्लीट कर दिया इसी तरह से हर एक पेपर कंप्लीट कर देंगे बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें टेक केयर बाय एवरीवन बाय